अभी ये करंट सिचुएशंस को देख के और जो इतनी परेशानियां और डिफ़िकल्ट टाइम्स जो चल रहा है उनके बारे में सोच के मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी भी ज़रूरी है। डिफ़िकल्ट टाइम्स तो चल रहा है, आपको भी पता है कि कोविड केसेस भी कितना सर्ज कर रहे हैं और हम लोगों में से बहुत लोगों की टेंडेंसी ये होगी भी कि चलो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, कर भी क्या सकते हैं। बात मैं यहाँ कंफर्ट ज़ोन से निकलने की करूँगी, कंफर्ट ज़ोन को तोड़ने की करूँगी, बट हमें अपनी सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है और वो भी ज़रूरी है। और लॉकडाउन के टाइम पे या कोविड के टाइम पे जब मोस्टली हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, गाइस, लेट्स बी वेरी कॉशियस, लेट्स बी वेरी केयरफुल कि इस टाइम को हम बेहतरीन ढंग से कैसे यूटिलाइज कर सके, अपने सपनों को भी जी सके और अपने काम में भी 100% देने की कोशिश करें। एक बार की बात है, एक राजा थे। उन्होंने 2 बाज खरीदे और वो दोनों ही बाज जो है बहुत ही अच्छे थे। राजा ने दूसरे दिन अपने मिनिस्टर को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे इन दोनों बाजों की सबसे अच्छी ट्रेनिंग करवानी है। तो जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इन दोनों बाजों की आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग करके दूंगा। दूसरे ही दिन राजा को उस मिनिस्टर ने कहा कि महाराज, जो आपका एक बाज है वो देखिए कितने अच्छे से उड़ रहा है आसमान में और मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्मार्ट है और आपके बहुत काम आने वाला है। लेकिन महाराज, एक दुख की बात भी है कि जो दूसरा वाला बाज है वो तो अपनी डाल से हिल भी नहीं रहा है, वो वहीं बैठा है। मैंने बहुत कोशिश की महाराज, लेकिन मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो द किंग ऑल्सो गॉट अ लिटिल सैड। उनको लगा कि दोनों बाज मेरे बहुत अच्छे हैं, तो दूसरे बाज को भी ट्रेन करना तो इम्पोर्टेंट है। तो राजा ने अनाउंसमेंट कराई कि इस पूरे राज्य में जो भी मेरे इस बाज को अच्छे से ट्रेन कर देगा उसको मैं मुंह मांगी रकम दूंगा। अगले ही दिन एक दूर गांव से एक जो किसान है वो आया राजा के पास। उसने कहा, महाराज, मैं आपके बाज की ट्रेनिंग कर सकता हूँ, क्या आप मुझे अनुमति देंगे? एंड द किंग वाज सरप्राइज्ड। द किंग सेड, तुम तो एक किसान हो, तुम बाज को कैसे ट्रेन कर पाओगे? तो किसान ने कहा, महाराज, एक चांस दीजिए। राजा ने कोई और चारा ना देखते हुए उस किसान को हाँ बोल दिया। नेक्स्ट, यू नो व्हाट हैपेंड? अगले ही दिन राजा ने देखा कि जो दूसरा बाज था वो भी बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा था आसमान में और बहुत अच्छे से अपने पंख फैलाकर पूरे आसमान के पूरे महल का चक्कर काट रहा था। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उस किसान को बुलाया और राजा ने पूछा, आई एम सरप्राइज्ड, आपने ये किया कैसे? किसान हंस पड़ा और बोला, महाराज, बहुत ही सिंपल था। मैंने बस वो बाज जिस डाली पर बैठा था, मैंने बस वो डाली काट दी। सिंपल ना? इन आवर लाइव्स ऑल्सो, हमारे जीवन में भी हम कई बार अपने वो जो हमारा एक ब्रांच होता है, जिसको कि हम कंफर्ट जोन बोल सकते हैं, हम उसी को पकड़कर बैठे रहते हैं। हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, हम कितना कुछ कर सकते हैं, हम इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। और ये जो कंफर्ट जोन है ये हम खुद के लिए बना लेते हैं। जो जाने अनजाने हमारे अंदर की बहुत सारी संभावनाओं को, हमारे सारे पोटेंशियल को हमें एक्सप्लोर करने से रोकता है, हमें नई चीज़ें ट्राई करने से रोकता है, हमें रिस्क लेने से रोकता है, हमें नई चीज़ें सीखने से रोकता है। और हम इस कंफर्ट जोन में इतना कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि हमें कॉम्प्लेसेंटली, जो हम कहते हैं ना, अच्छा चल रहा है, ज़िंदगी काटने की आदत हो जाती है रादर दैन एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के कोशिश करने के बजाय। लेकिन फ्रेंड्स, अगर सच कहा जाए तो इस कंफर्ट जोन के बाहर ही असली ज़िंदगी शुरू होती है। बट यू नो व्हाट, हम में से ज़्यादातर लोग वी ट्रिक आवर माइंड्स and we try to label ourselves and we try to stereotype ourselves। नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा, नहीं, सुबह मैं नहीं उठ सकती या मैं नहीं उठ सकता, नहीं, पब्लिक स्पीकिंग, ओ नो, दैट्स नॉट माई फोर्टे।
बट ऐसा कुछ है नहीं। यू नो वॉट, ह्यूमन पोटेंशियल इज unlimited. Human beings, anybody can do anything that they want. The important thing is we should try. We should get out of our comfort zones. Okay, so comfort zone से बाहर आने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, रिस्क तो लेना पड़ेगा। जब दूसरे लोग हमारा पैर खींचने जाएं, हमारा मजाक उड़ाएं, उसको इग्नोर तो करना पड़ेगा। साथियों, आज के बाद कभी भी जब आपको लगे कि आप टाल मटोल कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अपनी सिचुएशन से खुश नहीं हो, लेकिन दोष अपने सर्कमस्टांसेस को दे रहे हो, तो एक बार ये जो फैल्कन्स की कहानी मैंने सुनाई उसको याद करना और अपने जीवन से रिलेट कर सोचना, देखने की कोशिश करना। एक बार रिफ्लेक्ट ज़रूर करना कि आपकी सिचुएशन आपके स्टेट ऑफ माइंड के लिए या आपके संघर्षों के लिए जिम्मेदार है, या खुद आपके कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलने की आदत। एंड यू नो व्हाट, 99% ऑफ द टाइम आई कैन गारंटी द आंसर वुड बी दैट आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, आई डोंट वांट टू ब्रेक माय कंफर्ट जोन, एंड आई वांट टू कंटिन्यू लिविंग द वे आई एम लिविंग, बिकॉज क्या फ़र्क पड़ता है, कट रही है, ठीक है। सो बट अगर आप एक खुशहाल, हैप्पी, फुलफिलिंग लाइफ जीना चाहते हैं, विच इज़ एक्चुअली what human beings are made for. They're not just made for living, eating, sleeping and dying one day. They are made to do something. We all have a purpose in life. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि आप अपनी सिचुएशन से खुश नहीं हैं, आप अपने प्रेजेंट जॉब से खुश नहीं हैं, आप अपने प्रेजेंट स्किल से खुश नहीं हैं, आपको लगता है कि आपको कुछ और करना चाहिए, कुछ और, then what are you waiting for? Gear up, go out, break the loop and explore yourself, your highest potential. Don't let your comfort zone stop you, and don't let your comfort zone poison your dreams. Remember, life begins at the end of your comfort zone, and everybody who is very successful always had an uncomfortable life. और uncomfortable life का मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप जीवन enjoy करना छोड़ दीजिए. Of course we work hard and we do all kinds of things ताकि हमारा जीवन comfortable हो, but don't mess it up with staying in the comfort zone, because that is not we are meant to be. So guys, finally, thank you so much for being with me in this another episode of Motivation Series in Conversation Buddy. My name is Shweta, and thank you for watching this video. Thank you for your time. Please like, share, subscribe and comment in this video. Thank you so much. Thank you so much for your time and support, friends. See you soon in the next video.